50 लीटर दूध चढ़ाऊंगा तो शंकर जी प्रसन्न होंगे। शिव जी तो करें 1 चम्मच दूध, वो भी देसी गाय का, वो उतना भी ना मिले तो 2 बूंद दूध मुझ पर चढ़ा कर जाना, मैं तेरे भाग्य के ताले खोल दूंगा। ये निश्चित है, बहुता में नहीं। एक बार एक डॉक्टर साहब, बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर, बड़े विद्वान, वो एक संत से भिड़ गए। संत कहते थे भगवान दिल में रहता है। भगवान कहां रहता है? बोलो बोलो जम के, दिल में रहता है। डॉक्टर साहब भिड़ गए, बड़े विद्वान थे, सर्जरी करा करते थे, ऑपरेशन किया करते थे। एक दिन डॉक्टर साहब ने संत से आकर कहा, क्यों फालतू के प्रवचन देते हो, फालतू की चीजें बोलते हो? ये कोई बोलने वाली बात है कि भगवान दिल में रहता है? मैंने हार्ट के कम से कम 500 ऑपरेशन करे, एक भी हार्ट के अंदर, एक भी दिल के अंदर मुझे भोलेनाथ नहीं मिले। डॉक्टर कह रहा है, ए पंडित, ए संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, क्यों झूठ बोल रहे हो? इतनी बड़ी बड़ी व्यासपीठ पर बैठते हो, प्रवचन देते हो, क्यों झूठ बोल रहे हो कि भगवान दिल में रहता है, हृदय में रहता है, हार्ट में रहता है? मैंने 500 ऑपरेशन करे, 500 सर्जरी करी, देश में विदेश में जाकर, इतने दिल खोले, इतने हार्ट खोले, एक हार्ट में मुझे महादेव नहीं मिले, दिल में कहीं मुझे महादेव नहीं मिले, फिर क्यों झूठा प्रवचन देते हो? संत ने कहा, उत्तर में दूंगा, पहले जाओ, सामने गाय बंधी है, उस गाय का दूध निकाल के लाओ। संत गए गाय का दूध निकालने के लिए, गाय के थन को हाथ लगा लिया, खींचा, तो भी गाय ने दूध नहीं दिया। खूब मेहनत कर ली, आधा 1 घंटा मशक्कत कर ली डॉक्टर ने, पर गाय ने दूध नहीं दिया। संत ने पूछा, डॉक्टर साहब गाय ने दूध दे दिया कि नहीं दिया? अब एक काम करो, सामने बछड़ा है छोटा सा, उस बछड़े को खोलो, वो अपनी माँ के पास जाएगा, माँ को मुख लगाएगा, उसके बाद बछड़े को हटाना, फिर दूध लेना। बछड़ा खोला, दौड़कर अपनी माँ के पास गया, गाय के थन को बछड़े ने दूध पीना चालू करा, बछड़े को हटाया और दूध निकालना चालू करा, तो भगोनी भरकर डॉक्टर दूध निकाल कर लेकर आ गया। भगोनी भरकर, बाल्टी भरकर डॉक्टर दूध लेकर आया। संत ने पूछा, डॉक्टर साहब दूध निकाल रहा है? हो, पहले निकाला क्यों नहीं आया, अब निकाला कैसे आ गया? पता नहीं, पहले निकाला, खूब मशक्कत करी, 1 बूंद दूध नहीं निकला। बछड़े को छोड़ा, बछड़ा उसकी माँ के पास गया और जाते के बाद जो दूध निकाला, दूध बाल्टी भरकर प्राप्त हो गया। बस डॉक्टर, भगवान दूध की तरह है, मिलने को तैयार हो जाता है, पहले इस दिल को भगवान तक छोड़ना तो पड़ता है, तब दूध निकलता है, तब परमात्मा मिलता है। भगवान को पाने का तरीका है, पहले आप अपने मन को तो छोड़ो परमात्मा के लिए, उसकी चिदानंद वृत्ति तक तो पहुंचो। दिखावट की जिंदगी से, सजावट की जिंदगी से और बनावट की जिंदगी से दूर हो जाओ कि मैं सारे स्त्रोत जानता हूं, मुझे सारे मंत्र आते हैं, मुझे सारी विद्या आती है, मैं सब जानता हूं, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। जितने भी लोग अभिषेक करने के लिए अपने अपने घर पर बैठे हैं, लाखों करोड़ों लोग कल अभिषेक करेंगे, आपसे निवेदन है, अभिषेक करते समय तुम कितने बड़े विद्वान हो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पंडित जी मंत्र बोल रहे, साधना करा रहे, उससे मतलब नहीं, तुम्हारी चित्तवृत्ति शंकर से जुड़ी होना चाहिए, यह दिल परमात्मा में लगा हुआ होना चाहिए। तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हूं, मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाया है, उसकी पूजन कर रही हूं, मतलब मेरा महादेव मेरे दुख हरने के लिए मेरे घर आया है और मेरा दुख कटेगा, ये निश्चित है, वो काट कर रहेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। मेरा शिव मेरे दुख हरेगा, मेरा शंकर मेरा काल हरेगा, मेरा शिव मेरे सम्मुख में आएगा। कई लोग कहेंगे आधी रात को अभिषेक करोगे, कोई कहेगा दिन में अभिषेक करोगे, कोई कहेगा रात्रि को अभिषेक करोगे। काल और महाकाल, बोलो जम के, कौन कौन? काल
काल मतलब समय और महाकाल, ये दोनों ध्यान रखना। काल और महाकाल इन दोनों का कोई समय नहीं होता। व्यक्ति क्या अपने घर वालों से कहकर जाता है कि मैं अभी 15 मिनट बाद मरूंगा? बोलो, जम के बोलो। समय है मरने का? मृत्यु की कोई घड़ी होती है? मृत्यु का कोई समय होता है? मौत का कोई समय होता है? काल का कोई समय होता है? काल का कोई समय नहीं होता है। उसी तरह मेरे महाकाल के भजन का कोई समय नहीं होता। तुम्हारी मर्जी पड़े तब करिए, तुम्हारी मर्जी पड़े तब शिव का स्मरण करिए, क्योंकि काल और महाकाल इनके समय को नहीं देखा जाता। कब कौन सी बीमारी तुम्हारे सामने आ जाए, कब कौन सा दुख तुम्हारे सामने आ जाए, कब कौन सी तकलीफ तुम्हारे सामने आ जाए, उसकी कोई समय सीमा नहीं है। आप भजन करते रहो, स्मरण करते रहो। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था, भजन कब करना चाहिए, भगवान का नाम कब लेना चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी ने कह दिया था, मरने के 5 मिनट पहले। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, भगवान का भजन कब करना चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, मरने के 5 मिनट पहले, मरने के 2 मिनट पहले। रामकृष्ण परमहंस जी ने जैसे कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मरने के 2 मिनट पहले। हाँ, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि मरेंगे कब? तो रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे, जब तुम्हें मालूम ही नहीं मरोगे कब, तो हर 2 मिनट में भजन करते रहो, कभी भी मर जाओ, ठिकाना किसको मालूम। करो शिव का भजन। हम दिल से उसको पुकारेंगे, वो दिल से आता है। दिल से। ज्यादा शक्कर शरीर को खराब कर देती है। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के, सही है? ज्यादा शक्कर शरीर को खराब कर देती है और ज्यादा शक हमारी पूरी जिंदगी को खराब कर देता है। ज्यादा शक्कर खाओगे तो शरीर बेकार हो जाएगा और ज्यादा शक की जिंदगी में जियोगे। मेरी सास ने ना जाने क्या कह दिया मेरे पति से, ना जाने पति ने क्या कह दिया अपनी बहन से, शक में जिंदगी जी रहे हो। भाई ने ना जाने अपने भाई से क्या कह दिया, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे छोटे भाई से ना जाने क्या कह दिया, उन्होंने ना जाने उनसे क्या कह दिया। 2 जनी बात कर रहे हैं तो शंका चालू हो गई, पति पत्नी बात करें तो शंका चालू हो जाए, भाई भाई बात करे तो शंका चालू हो जाए। शक्कर शरीर खराब कर देती है, शक जिंदगी खराब कर देता है। माता सती की जिंदगी में एक छोटा सा शक आ गया, क्या ये राम है? सती की जिंदगी में एक छोटा सा शक आया, क्या ये राम है, ये परमात्मा है, ये नारायण है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं? बस जरा सी शक सती माता ने करी और शक ने पूरा परिवार नष्ट कर दिया। जरा सा शक माता सती ने करा था, भगवान भोलेनाथ के वचन पर शक कर लिया कि क्या ये नारायण है जो रो रहे हैं, ये राम जी अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, ये भगवान है? जरा सा शक करा, जरा सा शक करा और पूरा परिवार बर्बाद हो गया। पूरा सती मैया जलकर भस्म हो गई, भोलेनाथ तब साधना में लीन हो गए, सब अलग अलग हो गए, सब कुछ नष्ट हो गया। जरा सा शक हमारी पूरी जिंदगी को, पूरे परिवार को, पूरे कुटुंब को, पूरे हमारी समाज को पूरा बर्बाद कर देता है। एक शक की जिंदगी मनुष्य को बर्बाद की ओर लेकर चली जाती है। कई लोगों के मन में शक आ जाता है, शंकर जी को जल चढ़ाएंगे तो ऐसा हो गया, तो शक में आ जाओ, बिल्कुल मत चढ़ाओ। कोई कहे रात्रि को शंकर जी का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, शक में बिल्कुल मत अभिषेक करो। शक नहीं हो तो करना, शक है बिल्कुल मत करना। मंदिर भी जाना तो शक से परे होकर जाना। मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, किसी ने कुछ कह दिया तो शक में जा रहे। कथा में बैठे हो, कोई तुमको देख रहा है तो तुमने कह दिया, बताओ मुझे घूर घूर के देख रहा है, शक। जब तू कथा में गई तो तेरा ध्यान कथा में होना चाहिए, तू उसको देखी काहे को, कौन तुझे घूर कर देख रहा है? शक।
जीवन नष्ट कर देता है। शक्कर, वो कितनी बड़ी बात की, वो एक गरीब आदमी शक्कर के लिए कंट्रोल की दुकान के चक्कर लगाता है। कंट्रोल जानते ना? अरे बोलो तो जम के जानते हैं, वो सरकारी सामान की दुकान जो होती है, आटा चाल शक्कर। गरीब आदमी शक्कर के लिए कंट्रोल की दुकान के चक्कर लगाता है, कंट्रोल के चक्कर लगाता है। और अमीर आदमी शुगर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर के चक्कर लगाता है। दोनों में बहुत अंतर, बहुत अंतर, दोनों में बहुत अंतर। एक शक्कर खाने के लिए कंट्रोल की दुकान जा रहा है और दूसरा शक्कर को पचाने के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है। कंट्रोल करना, कंट्रोल। शंका से दूर हो जाओ, दूर। कई लोग होते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति रेल में सफर कर रहा था, ट्रेन में जा रहा था, बेचारा सीधा साधा था। कुछ पढ़े लिखे लड़के ट्रेन में चढ़ गए। चढ़ते से लड़कों ने विचार करा, यहाँ लिखा है चेन खींचने पर 1 साल की सजा या 2000 रुपये जुर्माना, क्या करना है? अपन ने तो आज तक खींच के नहीं देखी ट्रेन की चेन। तो दूसरा बोला खींच लो, क्या जा रहा है? तो 2000 रुपये कहाँ से आएंगे? चारों मित्रों ने कहा 500 इकट्ठे करो, 2000 दे देंगे। चारों ने 500 इकट्ठे करके जेब में रखे, चेन खींच दी। टीसी आए, उतनी देर में एक बोला, एक काम करना, अगर टीसी पूछे कि चेन किसने खींची तो ये डोकरे का नाम लगा देना, ये बूढ़े व्यक्ति का नाम लगा देना। चेन खींची, टीसी आया, पुलिस वाला आया और उन्होंने पूछा चेन किसने खींची? चारों लड़कों ने कहा ये बुढ़े आदमी ने खींची, ये डोकरे ने खींची, ये बूढ़े बुजुर्ग ने खींची। डोकरे से पूछा बूढ़े आदमी से, तुमने चेन खींची? हाँ। क्यों चेन खींची? इन चारों ने मेरे 2000 रुपए ले लिए। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे 2000 रुपए लिया? ये काली शर्ट वाला है ना, इसके ऊपर वाली जेब में 2000 रुपए रखे, तुम देख लो, 500 के 4 नोट है। टीसी ने पुलिस वाले से कहा निकाल, इसकी जेब में से निकाल जरा। और जो जेब में से निकाले तो 500 के नोट टीसी ने निकाल के बूढ़े आदमी को हाथ जोड़कर कहा क्षमा मांगते हैं। और पुलिस वाले से इनके दे 2-4 दरकन ले चल। चारों बताओ, ट्रेन में चोरी। अरे ओल्ड इज गोल्ड। आज के जमाने में लोग ओल्ड को, बूढ़े आदमी को अच्छा नहीं समझते। आज के जमाने में लोग बुजुर्गों को ये समझते इनमें अक्ल नहीं है, पर ओल्ड इज गोल्ड। बुजुर्ग एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से शादी हुई। लड़की वालों ने शर्त रख दी, शादी में कोई बुढ़ा नहीं आना चाहिए। अब उनके जो फूफा जी थे वो बुजुर्ग थे, और फूफा जिद्दी भी बहुत होते। उन्हें कह दिया शादी में तो मैं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो बुढ़ा नहीं जाना है तो क्या मैं बुढ़ा हूं क्या? मैं तो जाऊंगा। अरे फूफा जी तुम 75 साल के बुजुर्ग तो है ना। नहीं मैं तो जाऊंगा, गाड़ी में मुझे काम करो, मिठाई के डब्बे में भर के ले जाओ। अब इतना बड़ा मिठाई का खोखा, उसके अंदर उनको फूफा जी को ले गए और शादी में बारात में पहुंच गए। तो लड़की वालों ने कहा जरा देखो बारात के अंदर कोई बुढ़ा तो नहीं आया। जो देखा तो बारात में कोई बुढ़ा नहीं है साहब। तो क्या ठीक है बारात को आने दो। बारात सज धज के दरवाजे पर पहुंची। जो दरवाजे पर दूल्हे की सास ने आरती उतारी, वहीं पर दुल्हन का पिता बोला लड़का अंदर जब आएगा, भांवर जब होगी, फेरे जब होंगे, जब हमारे गांव की नदी में दूध भर दिया जाए। अब सब बाराती वापिस बस में आके बैठ गए, जाने लगे। तो फूफा जी खोखे को बजाते बजाते पूछे कहां चल दी? 15 मिनट में शादी, वापिस शादी हो गई? कि कहीं नहीं हो रही। क्यों? लड़की का बाप बहुत बेकार है, बहुत बेकार। उसने फिर एक शर्त रख दी, गांव की नदी में दूध भरोगे तो लड़की की शादी करेंगे। तो इतने में फूफा जी बोले कौन सी टेंशन की बात है, बारात लेकर वापिस मत जाओ। लड़की के बाप से कह दो तुम पानी खाली कर दो, हम दूध भर देंगे। लड़की के बाप से कह दो तुम पानी खाली करो, हम दूध भर देंगे।
इतने में सारे बाराती जाकर बोल दिए लड़की के बाप से, तुम नदी का पानी खाली करो, हम दूध भर देंगे। लड़की का पिता बोला डोकरा जरूर आया है, पक्का है, बुढ़ा आया है, शादी में जरूर आया, क्योंकि ये अकल बुढ़ा ही दे सकता, कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। लोग भले कहें बुजुर्ग में अकल नहीं रही, तुम में अकल नहीं रही, लोग कहें आजकल के लोगों में, बड़ों में कोई अकल नहीं है, बच्चे कह देते हैं पिताजी तुम में अकल नहीं, माँ तुम में अकल नहीं, चाची तुम में अकल नहीं, काकी तुम में अकल नहीं। जो बुजुर्ग का निर्णय होता है वो श्रेष्ठ होता है, जन कल्याण का होता है, सहज नहीं होता, सरल नहीं होता। शक से दूर हो जाओ। शक्कर हमारे शरीर को खराब कर देती है और शक हमारी जिंदगी को खराब कर देता है, हमारे परिवार को बर्बाद कर देता है। शक, एक पत्नी पति पर शक करती रहे, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। पति पत्नी पर शक करता रहे, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। बेटा बाप पर शक करता रहे, बाप बेटे पर शक करता रहे, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। एक दूसरे में शक की जिंदगी से हमें परित होना है, दूर होना है। दिखावट, बनावटी भाषा से भगवान को मत रिझाना। दिल से कहना बाबा मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, तूने जो शरीर दिया है इससे भजन कर लेती हूँ, नेत्र दिया है दर्शन कर लेती हूँ, मुख दिया है भजन कर लेती हूँ, कान दिए हैं कथा सुन लेती हूँ। और मेरे बाबा मैं जानती हूँ तेरी कथा में अगर बैठी हूँ ना और विश्वास के साथ बैठी हूं ना, तो तू मेरी झोली कभी खाली नहीं भेजता, तू भरकर ही भेजता है। ये तेरा एक आनंद है। एक पत्र आया है, देखो। मेरा नाम मनोरमा दिनेश शर्मा है। मैं पदम बिहार कॉलोनी भरतपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मनोरमा दिनेश शर्मा है। मैं पदम बिहार कॉलोनी भरतपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाँ, ऐसे दोनों हाथ हिला लो। बच्चे को लाइए हो साथ में? अच्छा, गोदी में है। ठीक 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 है। मैं शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी दो बेटियां हैं, एक 14 साल की, एक 12 वर्ष की। महाराज, मैंने दो बेटियों को जन्म दिया, पर दुनिया के लोगों ने ताने देना बंद नहीं किया। इतना अपशब्द कहते थे, इतना अपशब्द कहते थे। गुरुजी, बेटे को नहीं जांच सकते। हमारा कहना है बेटी और बेटा एक ही होते हैं। बेटे को जन्म नहीं दे पाई मैं। मेरे दो बेटी 14 और 12 वर्ष की हैं। लोगों ने गलत शब्द कहे, इतना ताना देते थे। मंदिर जाओ तो मंदिर में ताना देते थे, अपशब्द कहते थे। इसका बुढ़ापा कैसे निकलेगा, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। सुनकर आंखों में जल भर गया गुरुदेव। तभी गुरुदेव, आप पत्र पढ़ सकते हो जो पत्र उस बहन ने लिखा। सावन की शिवरात्रि पिछले वर्ष की, गुरुदेव आपने ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक करवाया था। उस अभिषेक को मैंने किया। मेरे घर में महादेव की मैंने पूजन करी। आपने कहा था एक बेलपत्र उठा लेना और जो मांगो बाबा से वो देता जरूर है। बाबा एक बेलपत्र रखी और बाबा से प्रार्थना करी कि मेरे घर में दो बेटी एक बेटा जरूर देना। शिव की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बस अभिषेक पूर्ण हुआ, उसके 20 दिन निकले, गर्भ ठहरा। बाबा की कृपा से 3:33 पर 31 तारीख को एक बेटे ने जन्म लिया और बाबा की कृपा से मैं उसको यहां प्रणाम करने के लिए लेकर आई। उस बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर दो, क्योंकि भीड़ ज्यादा है ना, यहां तक लाने में उसको समय लगेगा। ऊंचा कर दो थोड़ा सा। हाँ जी, हर हर महादेव। शिव तत्व है, बैठिए। हर हर महादेव। ये ओघड़ी है वो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं
राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। बाबा से दिल से प्रार्थना कर कर जाना, क्योंकि सावन का महीना है और उससे अपने मन की बात कहने के लिए हम यहाँ पहुंचे, अपने हृदय की बात कहने के लिए हम यहाँ पहुंचे। जितने लोगों को भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता हो, स्मरण में रहता हो, थोड़ा आवाज से हमारी आवाज आप तक पहुंचे, आपकी आवाज हम तक पहुंचे, ऐसा दिल से बाबा से पुकार करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, एक थोड़ा सा शक सती माता के भीतर हुआ, शिव जी ने सती माता का त्याग किया। त्याग मां सती